गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरबी इंग्लिश एजुकेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज की जो हमारी क्लास है वो टेंस की है। इससे जो पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने टेंस के 3 टाइप्स को पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताया था। आज जो है प्रेजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, और इससे जो पहले वाली जो क्लास थी हमारी वो भी उसमें हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसके पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे। पॉजिटिव सेंटेंस देखा जाए तो यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव देखा जाए जैसे कि एक सिंपल ही सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। मुझे लिखना है यहाँ पे कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यानी कि अगर कोई फ्रेंड या कोई व्यक्ति मेरे सामने अगर क्रिकेट खेल रहा है तो यानी वो मेरे सामने वाला मेरे लिए क्या हो गया? यू के साथ मैं हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में आर का इस्तेमाल करूंगा। पूरा क्या बन जाएगा? यू आर। क्या बन जाएगा? यू आर। अच्छे से देखना, हर चीज को नोट करते चलना ताकि आसानी से समझ में आए। पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? यू आर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये है कि जो वर्ब में हमेशा आईएनजी लगता है। तो यहाँ पे देखो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है प्ले, ऑपरेट, वॉच, रीड, टेक। तो वर्ब में क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। तो तुम क्रिकेट खेल रहे हो, मेरे आंखों के सामने अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो मैं मुझे उसको बोलना है तुम क्रिकेट खेल रहे हो, है? तो यू आर बोलूंगा, फिर लगाऊंगा मैं प्ले, और प्ले में लगा दूंगा आईएनजी। तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा यू आर प्लेइंग। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। आज की जो हमारी क्लास है वो पार्ट 2 है, यानी कि इससे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया था। आज जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव बनाने वाले और नेगेटिव बनाने वाले, यानी कि इस क्लास में हम क्वेश्चन और उसका नकारात्मक सेंटेंस इस क्लास में बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर इसका क्वेश्चन बनाना है कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो क्या, या सपोज मान लो कि आपने आपके किसी फ्रेंड को कॉल किया और आपको पता है कि वो 5 बजे जो है उसी ग्राउंड पे रहता है। तो ग्राउंड पे सपोज देखा जाए तो वो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो क्या। अब देखो क्रिकेट खेलना प्ले क्रिकेट होता है। अब तुम क्रिकेट खेल रहे हो क्या? देखो मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहा था तो यू आर बोल रहा था, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना तो ये आर आगे चला जाएगा। कैसा बन जाएगा? आर यू। क्या बन जाएगा? आर यू। क्या खेल रहे हो? क्रिकेट खेल रहे हो क्या? क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, तो आर यू। प्ले में क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ही क्या है कि जो वर्ब होती है उसमें क्या लग जाता है? आईएनजी लग जाता है। पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आर यू प्लेइंग। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो क्या बन जाएगा? आर यू प्लेइंग क्रिकेट। अब चूंकि इंट्रोगेटिव लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है, तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा आर यू प्लेइंग क्रिकेट। और भी सेंटेंस अगर अपन चाहें तो यू के लिए बना सकते हैं। यू से अगर पूछना है तुम मोबाइल चला रहे हो क्या, कैसे बनेगा? आर यू ऑपरेटिंग मोबाइल। ऑपरेट का मतलब होता है किसी चीज को चलाना, चाहे वो लैपटॉप चलाने की बात हो, कंप्यूटर चलाने की बात हो, या मोबाइल चलाने की बात हो। इस प्रकार अगर मुझे ऐसा सेंटेंस बनाया कि तुम टीवी देख रहे हो क्या, कैसे बनेगा? आर यू वॉचिंग टीवी। कोई चीज देखना वॉच होता है। सपोज आप टीवी देखते हो तो टीवी देखना बनता है वॉच टीवी। तो किसी से क्वेश्चन करना है कि तुम टीवी देख रहे हो क्या, तो ऐसे बनेगा आर यू वॉचिंग टीवी। तुम किताब पढ़ रहे हो क्या, तो किताब पढ़ना होता है रीड बुक्स, जैसा कि मैंने लिख रखा है। तो ऐसा बनेगा आर यू रीडिंग बुक्स। अब देखो जितने भी बताए मैंने एग्जाम्पल, ये सारे क्वेश्चन है। इसका हमको नेगेटिव भी बनाना है। नेगेटिव कैसे बनेगा? यू आर नॉट। देखो यू आर नॉट से ऐसे बनेगा कि तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो क्या, तुम चाय नहीं पी रहे हो क्या, तुम टीवी नहीं देख रहे हो क्या, तुम मोबाइल नहीं चला रहे हो। यू आर नॉट क्रिकेट नहीं खेल रहे हो क्या, कैसे बनेगा? यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट।
ऐसा बनेगा। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो क्या, यू आर नॉट रीडिंग बुक्स। तुम खाना नहीं खा रहे हो क्या, यू आर नॉट टेकिंग फूड्स। तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे हो क्या, इंग्लिश बोलना होता है स्पीक इंग्लिश, तो यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इस प्रकार यू के लिए आप इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीजें बना सकते हो। देखो यू के साथ साथ जो सब्जेक्ट होता है, यू के साथ एक तो आर का इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे डब्ल्यू ई, वी का मतलब होता है हम के साथ यानी वी के साथ आप आर का इस्तेमाल करोगे, और टी एच ई वाई दे के साथ भी आप का इस्तेमाल करोगे, आर का इस्तेमाल करोगे। इस प्रकार आप इन तीनों पर्सन के लिए यू, वी और दे के लिए आर के जरिए इसका इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हो। जैसे मुझे बोलना है कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो क्या, तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट। इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो क्या, तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव बनाना है कि तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो क्या, तो यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से आप आसानी से इसके एग्जाम्पल जो बोर्ड पे मैंने लिख रखे हैं, वर्ब लगाना है, आईएनजी लगाना है, और ये जो मेन टाइम वर्ड है इसका आर, ये इस्तेमाल करना है। और वी के लिए और दे के लिए भी सेम ऐसा कैसे बनेगा, और यू के लिए जैसे वी के लिए बनाना है कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी, और पूरा सेंटेंस ऐसा बन जाएगा, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, यू की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा आर वी प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव बनाएंगे तो वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे। इस प्रकार आप दे के लिए भी बना सकते हो। दे के लिए कैसे बनेगा, सेम ऐसा कैसे, जिस प्रकार हम यू के लिए बना रहे थे, वी के लिए बना रहे थे, ऐसा कैसे दे के लिए बन जाएगा कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं क्या, तो ऐसा बन जाएगा आर क्या आएगा, दे प्लेइंग क्रिकेट। अफर्मेटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना था, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यानी कि जहाँ पे आप यू और वी का इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पे दे का इस्तेमाल कर सकते हो। इस क्लास में हमने यू, वी और दे का इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि ये तीनों सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हमने सीखे हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स को नोट कर लेना और कोशिश करना कि जितने भी एग्जाम्पल आप बना सको बनाओ। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा ही, शी, इट के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो मेरी आने वाली जो क्लास है वो आपको आसानी से मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।